हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइव में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए, टेस्ट सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। कौन सा अखबार निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। कौन सा था दोस्तों। मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्निर्वाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों 144 रेडियो को बेचने पर 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी यानी 96 रेडियो का हानि होता है तो इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों सीपी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यानी 240 हो गया कितना क्रय मूल्य। अब क्या पूछ रहे हैं, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले हानि बटा 100 इंटू 100, हानि बटा 100 क्रय मूल्य इंटू 100 होता है हानि प्रतिशत का। तो देखिए हानि कितना हो दोस्तों 96, क्रय मूल्य कितना हो गया 240 पर इंटू 100 कर देंगे। 10 से 10, 24 चौका 96 यानी 40% के दोस्तों हानि हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत है। क्या है दोस्तों कर्म का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे, मीमांसा से। ऋतु क्यों होती है। देख दोस्तों ऋतु परिवर्तन कैसी क्यों होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है ना ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो कि भू प्रॉपर्टी में अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की यह पूरी किलोमीटर में कितनी है। तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो दोस्तों दादर पहले कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में। तो पहले महाराष्ट्र देखिए किधर है, ये ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। देखिए दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडुक्की, ये जो सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया और निधि दिया गया है उसको सम्मिलित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना दोस्तों सम्मिलित। देखो इडुक्की जो है ना कृष्णा नदी पर है, सॉरी इडुक्की पेरियार नदी पर है। मता टीला जो है ना बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर ये जो है ना कृष्णा नदी पर है। पोचामपदा गोदावरी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। देखिए इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास में है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 1 और 2। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है और इसका संबंध चारे कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये जो है इन सभी में पाया जाता है। देखिए महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश और गुजरात काली मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किससे होती है दोस्तों अम्लीय वर्षा? ऑप्शन नंबर डी, देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सिंहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि में संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिप्रवाह हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है ना प्रैक्टिस सेट है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। देखिए संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। उसके बाद जो है ना भारतीय संविधान के प्रस्ताव 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपलब्धों के अनुसार नहीं चल रहा है, इसके चलते दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थ से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 ये जो है ना सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि अल्पावधि चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जो कि अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण माना जाता है, अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पादन है, शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 को बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसका आप लोग इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। ये जो है ना नवनिर्वाचित काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री के शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु उजित की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का जो 45 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? ये भी मैथ से है क्वेश्चन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 41 वर्ष। इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना किसका काम है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी नीतियों का। देखिए निजीकरण नीति का, उदारीकरण का, वैश्वीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है,
भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में, स्वर्ण में, भुगतान शेष के चालू रेखा के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, केवल थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। विद्युत चुंबकत्व, आनुवंशिकता का सिद्धांत, जड़त्व नियम और प्राकृतिक वर्णवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद्युत चुंबकत्व जो है फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, आनुवंशिकता के सिद्धांत ये जो है मेंडलीफ के, और जड़त्व का नियम जो है ना ये न्यूटन दिया था, प्राकृतिक वर्ण डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकरण हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, तो यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका दोस्तों बना होता है? जो कैप्सूल का आवरण होता है किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये जो है ना डी, स्टार्च का। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस होता है? ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट रेसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, छोड़ा गया था बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उत्तर स्तर भाषा को मशीनी में बदलता है? ऑप्शन नंबर डी, संलयन कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो कि CH3 CH2 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 C बराबर CH3 CH3 इसका यौगिक प्राथमिक अनुलंघन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2N। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति अवस्थित ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, सीसा दोस्तों प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेडियो स्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया था, वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और वितरीय बल कार्य होता है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 है। देखिए, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्रों के गोताखोरों में निम्नलिखित में से किस गैस के मिश्रण का उपयोग करता है? जो कि गोताखोर होता है दोस्तों किसका उपयोग करता है? ये जो है ना हीलियम और ऑक्सीजन का। निम्नलिखित खानों के विस्फोटों में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भरहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विकिरण विधि द्वारा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का, जो कि सेट नंबर 2 है। ये वीडियो कैसा लगा? मैथ के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। चैनल पर पहली बार है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।